हेलो गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पॉलीएथिलीन की और इसके अंतर्गत इसके इंट्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टाइप्स, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन को जानेंगे। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। जो हमारा पॉलीएथिलीन होता है वो बेसिकली कॉमनली प्लास्टिक होता है जिसका हम बहुतायत मात्रा में उपयोग करते हैं। इस वजह से उसको हम जनरल पर्पस पर प्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं। यदि मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बेसिकली लीनियर भी होता है और ब्रांच भी होता है। वो डिपेंड करता है इसके टाइप्स पर। यदि मैं इसके फर्स्टली प्रोडक्शन की बात करूं तो आईसीआई केमिकल इंडस्ट्री जो कि इंग्लैंड में है, उसने 1933 में बनाया था। बनाने के लिए सबसे पहले उसने एथिलीन मोनोमर लिया और पॉलीमराइज करा, जिसके फलस्वरूप हमें पॉलीएथिलीन मिला। देन इसके अट्रैक्टिव फीचर के बारे में जानेंगे। हम बेसिकली इसको क्यों ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, प्रोसेसिबिलिटी अच्छी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया रहती है, क्योंकि इसको हम अलग अलग ग्रेड में बांट सकते हैं, जैसे एलडीपी, एसडीपी और अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर पॉलीएथिलीन। और ये बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन के माध्यम से बनाया जाता है। अब हम यहाँ पे एन एथिलीन मोनोमर को लेंगे और इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे। पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप पॉलीएथिलीन बनेगा। नेक्स्ट इज द मोनोमर प्रिपरेशन। जो पॉलीएथिलीन का मोनोमर होता है वो बेसिकली एथिलीन होता है। पुराने समय में हम लोग एथिलीन को शुगर इंडस्ट्री में उपस्थित एक बाईपास प्रोडक्ट जिसका नाम मोलेसेस होता था उससे बनाते थे। बट नाउअडेज इसको बनाने के लिए हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट की क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग प्रोसेस के अंतर्गत एथेन और प्रोपेन का उपयोग किया जाता है, जो कि कैटालिटिक डिग्रेडेशन और डिहाइड्रोजनेशन के फलस्वरूप एथिलीन बनाती हैं। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ पॉलीएथिलीन। तो बेसिकली जो पॉलीएथिलीन होता है वो पॉलीओलिफिन्स ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसके साथ साथ जो पॉलीप्रोपिलीन भी होता है वो भी पॉलीओलिफिन्स ग्रुप से भी बिलोंग करता है। यदि मैं पॉलीएथिलीन के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये बेसिकली दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक तो डेंसिटी के बेसिस पे और दूसरा ब्रांचिंग के बेसिस। डेंसिटी के बेसिस पे हम इसको लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, वेरी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन पर क्लासीफाई कर सकते हैं। बट यदि हम ब्रांचिंग के आधार पर क्लासीफाई करें तो लीनियर पॉलीमर और ब्रांच्ड पॉलीमर में क्लासीफाई किया जा सकता है। लीनियर पॉलीमर के अंतर्गत एचडीपी और अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन, जबकि ब्रांच पॉलीमर के अंतर्गत एलडीपी और एलएलडीपी आते हैं। लीनियर पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरी पैक फॉर्म में होता है, इस वजह से ये हमारा हाईली क्रिस्टलाइन नेचर शो करता है। बट ब्रांच्ड पॉलीमर हमारा वेरी पैक फॉर्म में नहीं होता है, इस वजह से ये सेमी क्रिस्टलाइन और एमार्फस नेचर शो करता है। लीनियर पॉलीमर हाईली क्रिस्टलाइन होने की वजह से जनरली ओपेक होता है, बट ब्रांच पॉलीमर सेमी क्रिस्टलाइन और एमार्फस होने की वजह से ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा हम पॉलीएथिलीन को कुछ और ग्रेड में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे वीएलडीपी, वेरी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, एक्स्ट्रा लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, क्लोरीनेटेड पॉलीएथिलीन एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज द एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इसका बेसिकली रिसाइक्लिंग कोड 4 होता है और ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर शो करता है। ब्रांच स्ट्रक्चर शो करने की वजह से यह सेमी रिजिड और ट्रांसलूसेंट पॉलीमर की तरीके बिहेव करता है। इसके यदि प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये हाई प्रेशर पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें 4000 से लेकर 40,000 तक के कार्बन एटम अटैच होते हैं। और यहाँ पर इसके लिए हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और एक इनिशिएटर जो कि ऑक्सीजन होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो मैकेनिज्म वर्क करती है वो बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। हाई प्रेशर पॉलीमराइजेशन को बेसिकली दो तरीके के प्रोसेस से बनाया जा सकता है। एक तो ऑटोक्लेव मेथड है, दूसरा ट्यूबलर रूट है। ट्यूबलर रूट को हम लोग बेसिकली प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी सहायता से जो रेट ऑफ कन्वर्जन होता है एथिलीन का वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू ऑटोक्लेव मेथड। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि एक ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाता है एलडीपी का। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 105 से 115 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो कि टीजी है या ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, वो अप्रॉक्स होता है -126 डिग्री सेल्सियस। और इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से ये लेस क्रिस्टलाइन होता है, लगभग 40% क्रिस्टलाइन होता है। और डेंसिटी की बात करें तो 0.910 से 0.940 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बेसिकली केमिकल रेजिस्टेंस होता है, जो अल्कोहल हैं या कुछ एसिड हैं उनके प्रति ये बढ़िया रेजिस्टेंस होता है। बट कुछ और
एलिफेटिक कंपोनेंट हैं या कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिनके प्रति बहुत ही कम रेजिस्टेंट होता है। नाउ ये 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, इसके बाद ये डिग्रेड करने लगता है। नेक्स्ट ये लो टेम्परेचर पे हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ शो करता है, और यदि हम इसको बाहर इन्वायरमेंट में रखें तो विद्रेबिलिटी भी अच्छी शो करता है। नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी अच्छी शो करता है, इसी वजह से इसका प्रयोग हम वायर कोटिंग और केबल कोटिंग में करते हैं। नाउ लास्ट इज द वेरी लो वाटर एब्जॉर्प्शन। वेरी लो वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से इसका प्रयोग हम फूड पैकेजिंग आइटम या मिल्क पैकेजिंग में करते हैं। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन। जो एलडीपी होता है उसका प्रयोग हम काफ़ी सारे सेक्टर्स में करते हैं, जैसे ऑटोमोटिव कंपोनेंट के अंतर्गत हमें वाइपर स्ट्रिप बनानी है या लुब्रिकेंट ऑयल की बॉटल बनानी है। देन सेकंड पैकेजिंग सेक्टर में हम लोग फूड पैकेजिंग के लिए करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में पाइप एंड इरिगेशन सिस्टम बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एंड हाउस होल्ड के लिए जनरल बॉटल, मग या पेन बॉक्सेस बनाने के लिए। नेक्स्ट मेडिकल सेक्टर में मेडिसिन बॉटल या ब्लड ट्रांसमिशन सेट बनाने में। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वायर एंड केबल कोटिंग में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज हाई डेंसिटी पॉलीइथीलीन या एसडीपी। इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये हाईली क्रिस्टलाइन अप्रॉक्स 90% तक शो करता है, और इसका जो रिसाइकलिंग कोड होता है वो बेसिकली 2 होता है। यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर को फिगर में दिखाया गया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम काफ़ी सारे प्रोसेस के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि जिगलर-नाटा प्रोसेस, फिलिप्स प्रोसेस, इंडियाना प्रोसेस। जो मोस्टली यूज होता है वो जिगलर-नाटा प्रोसेस उपयोग किया जाता है। जिगलर-नाटा प्रोसेस में बेसिकली एक कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ट्राइथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है। यह प्रोसेस बेसिकली कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन पर आधारित होता है। जब हम यहाँ पे एथिलीन मोनोमर को इस कैटालिस्ट में मिलाते हैं तो एथिलीन मोनोमर टाइटेनियम के साथ कोऑर्डिनेट कर, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एल्किल और मेटल के बीच अटैच हो जाता है। अटैच होने की वजह से एपिकल पोजीशन पर एक न्यू वैकेंसी जनरेट होती है, और वैकेंसी जनरेशन के कारण बाकी बचे हुए मोनोमर धीरे धीरे करके अटैच होते चले जाते हैं। इसकी वजह से एक लॉन्ग पॉलीमर चेन स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी। तो हाईली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं होता, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट 120 से 140 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देन नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ एसडीपी। तो डेंसिटी इसकी एलडीपी से हाई होगी, जो कि 0.93 से 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली लीनियर होता है, और जब ये लीनियर स्ट्रक्चर शो करेगा तो ये हाईली क्रिस्टलाइन नेचर भी शो करेगा अप्रॉक्स 90%। नेक्स्ट इज द हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस हायर होने की वजह से इसका प्रयोग हम लोग वॉवेन शैक बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज द मोर केमिकल रेजिस्टेंट। केमिकल रेजिस्टेंस होने की वजह से इसका प्रयोग हम केमिकल पैकेजिंग की ड्रम बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज द लोअर गैस परमेबिलिटी एंड वेरी लो वाटर एब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से हम इसका प्रयोग मिल्क पैकेजिंग या फूड पैकेजिंग के लिए करते हैं। इन सब के अलावा कुछ और प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एक्सीलेंट होती है, इसी की वजह से इसका प्रयोग वायर एंड केबल कोटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेसिंग टेक्निक। पॉलीइथीलीन के प्रोडक्ट बनाने के लिए हम सेलुलर टाइप की मशीनरी का उपयोग करते हैं, जैसे कि इंजेक्शन, एक्सट्रूजन, ब्लो, रोटेशन। इन सभी प्रोसेस को हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग की आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। नेक्स्ट इज द ट्रेड नेम। कोई भी पेट्रोकेमिकल्स कंपनी अपने प्लास्टिक मटेरियल को जिस नाम से बेचती है वो ट्रेड नेम कहलाता है। जैसे कि एलडीपी के लिए यदि डुपॉन्ट अपने मटेरियल को बेचेगी तो एलेथन नाम से बेचती है। इसी तरीके से आईपीसीएल एंडोथीन एलडी के नाम से बेचती है। इसके अलावा एसडीपी के लिए मित्सुबिशी है तो यूकेलॉन नाम से, और गेल है तो ग्लेक्स एसडीपी नाम से। इसी तरीके से एलएलडीपी के लिए डाउ, डाउलेक्स और हल्दिया हैलिन एलएलडीपी के नाम से बेचती है। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन। एसडीपी का प्रयोग काफ़ी सारे सेक्टर के प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि हम ऑटोमोटिव के लिए कार डैशबोर्ड या फ्यूल टैंक बनाने के लिए, पैकेजिंग के लिए डेयरी आइटम या ओवन शैक बनाने के लिए, एग्रीकल्चर में स्प्रिंकलर सेट या इरिगेशन सिस्टम बनाने के लिए, हाउस होल्ड में जनरली मग, डस्टबिन, टेंट कवर बनाने के लिए, एंड मेडिकल आइटम्स में फ्रूट बॉटल,
या तो हार्निया के ऑपरेशन के लिए, मैश बनाने के लिए। देन लास्ट इज द इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जो टीवी और कैमरा के कैबिनेट होते हैं या हाउसिंग कह लें, वो बनाने के लिए और वायर एंड केबल इंस्टॉलेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन बिटवीन एलडीपी, एलएलडीपी एंड एसडीपी। तो हम इसको प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। यदि मैं इसके फुल नेम की बात करूं तो एलडीपी का लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, एलएलडीपी के लिए लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन और एसडीपी के लिए हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर। एलडीपी का स्ट्रक्चर शॉर्ट चेन ब्रांचिंग और लॉन्ग चेन ब्रांचिंग के द्वारा बनता है, जबकि एलएलडीपी का स्ट्रक्चर केवल और केवल शॉर्ट चेन ब्रांचिंग के माध्यम से बनता है। और एसडीपी के लिए इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। कैटलिस्ट एंड प्रोसेस। एलडीपी के लिए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का उपयोग किया जाता है और यह ट्यूबुलर मेथड या ऑटोक्लेव मेथड के माध्यम से बनाया जाता है। एलएलडीपी के लिए मेटलर्जिन कैटलिस्ट प्रयोग करते हैं, जबकि एसडीपी के लिए बेसिकली जिगलर नाटा और फिलिप्स कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज द डेंसिटी। एलडीपी की जो डेंसिटी होती है वो 0.91 से 0.925 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि एलएलडीपी के लिए 0.91 से 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एसडीपी के लिए 0.94 से 0.965 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। नेक्स्ट इज क्रिस्टलिनिटी। जो बेसिकली एलडीपी होता है वो लेस क्रिस्टलाइन होता है, अप्रॉक्स 40%, और जो एलएलडीपी होता है वो सेमी क्रिस्टलाइन, अप्रॉक्स 50 to 60%, और एसडीपी हाईली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है, अप्रॉक्स 90%। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। एलडीपी है वो बेसिकली लेस क्रिस्टलाइन होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, गुड ट्रांसपेरेंसी शो करता है, बैरियर प्रॉपर्टी और मॉइस्चर प्रॉपर्टी भी बेटर शो करता है। एलएलडीपी के लिए जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो एलडीपी से बेटर रहती है। बट एसडीपी के केसेस में ये लेस फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है और एक्सेलेंस केमिकल रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट इज द जनरल एप्लीकेशन। एलईपी के माध्यम से हम बेसिकली बॉटल, गार्बेज बैग बना सकते हैं। एलएलईपी के माध्यम से हम कुशनिंग फिल्म या टायर सेपरेटर फिल्म बना सकते हैं। और एसडीपी के माध्यम से हम फिल्म प्रोडक्ट है या यार्न है या कोई हॉलो प्लास्टिक आइटम्स है वो बना सकते हैं।